Open the window and stretch out your hand about a foot, and you can pick it up. Everyone is out for lunch. Nobody will know. Sanku remembered his efforts, his cowardice, and his vacillation during the past few days. He had never seen anyone there at that time, and yet he had been afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from the that was why he had refrained from taking the watch every time. Open the window. खिड़की को खोलिए एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट, और अपने हाथों को लगभग 1 फुट फैलाइए, अर्थात 1 फीट अंदर डालिए. एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उस सोने की घड़ी को प्राप्त कर सकते हैं. एवरीवन इज आउट फॉर लंच. सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए बाहर गए हुए हैं. नोबडी विल नो. कोई भी नहीं जान पाएगा. देखिए, अब शंकु के मन में क्या विचार आता है कि जब सभी लोग दोपहर के समय लंच करने के लिए गए हुए हैं और वो ऑफिस का कमरा जो सूना पड़ा है उसकी खिड़की भी थोड़ी सी खुली हुई है, पूरी तरह से वो बंद नहीं है. उसके मन में ये विचार आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने हाथ को खिड़की के माध्यम से 1 फीट अंदर डाले और वो आराम से उस सोने की घड़ी को चुरा सकता है या फिर ले सकता है. Sanku remembered his efforts, his cowardice, and his vacillation during the past few days. शंकु पिछले दिनों किए गए अपने प्रयास, अपने डर तथा अपने संकोच को याद कर रहा था. शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स. एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास. कवर्डिस का मतलब होता है कायरता, डर. एंड वैसिलेशन. वैसिलेशन का मतलब होता है हेजिटेशन, इंडिसीजन, संकोच. ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज. शंकु पिछले दिनों किए गए अपने प्रयास, अपने डर तथा अपने संकोच को याद कर रहा था. ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम. उसने उस समय वहां पर कभी किसी को नहीं देखा था. एंड येट ही हैड बीन एफ्रेड. लेकिन फिर भी वह डर रहा था. ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस. वह कांप रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं. ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस. वह कांप रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं. That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि वह बार बार घड़ी लेने से रुक जाता था. रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को किसी कार्य को करने से रोक लेना. That was why he had refrained from taking the watch every time. इसी कारण वह बार बार घड़ी चुराने से रुक जाता था. It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. It would not do to put it off any longer. Put off का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना. It would not do to put it off any longer. और अधिक टाल मटोल करने से अब काम चलने वाला नहीं था. If he thought any further, he would not be able to do anything. यदि वह और अधिक सोच विचार करता रहा तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा. He might even blurt out his intention accidentally. हो सकता है कि गलती से, अचानक से उसके मन में चलने वाली बात को वह किसी से बता भी दे. He might even blurt out his intention. Intention का मतलब होता है इरादा. एक्सीडेंटली का मतलब अचानक से. He might even blurt out. Blurt out का मतलब होता है झटके से बोल देना. He might even blurt out his intention accidentally. So he must take it tomorrow. Suppose he did not. So he must take it tomorrow. इसलिए उसे उस घड़ी को कल ही ले लेना होगा. Suppose he did not. यदि मान लो वह उस घड़ी को नहीं प्राप्त कर पाता है तब. मतलब इस तरह के कई सवाल शंकु के मन में चल रहे थे.